नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने रामायण की कहानी को और भी गहरा बना दिया। यह घटना है माता सीता की अग्नि परीक्षा की। क्यों माता सीता ने यह परीक्षा दी? क्या वाकई में यह जरूरी था? और इसके पीछे छिपे संदेश क्या हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। ये रहस्य की सच्चाई जानने के लिए हमें माया सीता के बारे में जानना होगा। माया सीता का ओरिजिन सतयुग का बताया जाता है। कथाओं के अनुसार सतयुग में कुशल भुज नाम के एक महाऋषि थे जो कि बृहस्पति के पुत्र थे एवं भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी तपस्या एवं भक्ति के कारण एक अलौकिक पुत्री प्राप्त की जिसको उन्होंने वेदवती नाम दिया। और वेदवती बचपन से ही गुण एवं रूप दोनों में ही निपुण थीं। उनकी इच्छा थी कि उनकी इतनी गुणवान एवं रूपवान कन्या का विवाह केवल और केवल श्री हरिनारायण से ही हो। और इसी इच्छा के वर्ष उन्होंने बहुत बड़े बड़े घरानों के रिश्ते ठुकरा दिए, यहां तक कि देवताओं के तक रिश्ते ठुकरा दिए। और इन्हीं ठुकराए हुए रिश्तों में से एक था राजा शंभू का रिश्ता, जिन्हें ठुकराए जाने पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अमावस की रात को महर्षि एवं उनकी पत्नी दोनों की हत्या कर दी। किंतु इस वाक्य ने वेदवती का निश्चय और भी दृढ़ कर दिया कि उन्हें पति के रूप में केवल नारायण जी ही स्वीकार है। और वो अपने पिता के आश्रम में रह के घनघोर तपस्या करने लगी। और वे सारा दिन यज्ञ करती रहती एवं तपस्या करती रहती। उनकी इस घनघोर तपस्या के कारण उनका रूप अब सुंदरता से अलौकिकता की तरफ बढ़ चला था और वह अत्यधिक सुंदर हो गई थी। इतनी कि कोई भी इंसान यदि उन्हें देखता तो वह मंत्रमुग्ध ही हो जाता। रामायण के अनुसार उन्हें काली हिरण की खाल पहने बताया गया है। बताया गया है कि उनके लंबे और काले घने बाल अब जटाएं बन चुके थे जो केवल उनकी खूबसूरती को बढ़ाते ही जा रहे थे। पर कहते हैं ना कि स्त्री जब भी कोई भी सीमा लांघती है तब किसी ना किसी बुराई का अंत होना ही होता है, चाहे वे सुंदरता की सीमा ही क्यों ना हो। अब उनकी तपस्या के एक ऐसे ही दिन रावण की नजर उन पे पड़ गई। उनका अत्यधिक सुंदर रूप देखकर वह भी मोहित हो गया और उसने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया जो कि उन्होंने ठुकरा दिया। अब रावण को न सुनने की आदत तो बिल्कुल नहीं थी, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसने उनके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और उसने उनके बाल पकड़ लिए। पर इससे पहले कि रावण कुछ भी कर पाता, उन्होंने सामने जल रही हवन कुंड की अग्नि में स्नान कर लिया। किंतु मरने से पूर्व उन्होंने रावण को एक वचन दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। रावण को लगा कि वेदवती की कहानी वहीं खत्म हो गई, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देवी भागवतम के अनुसार अग्नि में संलग्न हुई वेदवती को अग्निदेव ने अपनी रक्षा में ले लिया एवं उसे अपने महल लेकर आ गए। अग्निदेव ने वेदवती को नारायण के षड्यंत्र के बारे में बताया और बताया कि उसे माया सीता बनकर रावण को छलना है, जिसके लिए वे मान गई। और जब रावण माता सीता के द्वार पर आया तब अग्निदेव उनकी कुटिया में प्रकट हुए और इस तरह अग्निदेव ने माता सीता का रक्षण किया और उन्हें अपने साथ अग्निलोक ले गए। किंतु जिसका अपहरण हुआ वे माया सीता थीं। कथाओं में आगे जाकर जब श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता उन्हें वापस लौट आई गई तो वह उन्हें देखते ही पहचान गए कि वे माता सीता नहीं, माया सीता है। इसीलिए उन्होंने सबके सामने उन्हें अग्निकुंड में जलने का आदेश दिया ताकि सीता मैया को वापस लाया जा सके। तो यही कारण था कि राम जी ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।